व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं एक कंपैरेटिव वीडियो पे। एक्चुअली हो क्या रहा है आपको पता ही है, यूरोपियन कंट्रीज़ में एक मूवमेंट चल रही है कि जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं या फिर ऐसे लोग जो कि जिन्होंने पॉलिटिकल आप कह लें पनाह ली हुई है, अजाइलम लिए हुए हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे आ तो जाते हैं। एंड देन वो फिर वो चीज़ें करते हैं जो कि मतलब यूरोपियन कल्चर और उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट होती है। और एट द एंड ऑफ द डे अब ये डिमांड उठ रही है कि जनाब जितने भी मुस्लिम्स हैं, या तो इनको कहा जाए हमारे हिसाब से चलो या फिर जाओ। यानी वो काफ़ी फेड अप वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो वीडियो है जिसका टाइटल ये है कि यूरोप ने हिंदुइज़्म को किया वेलकम, जबकि इस्लाम को बाहर करने की मांग। तो हम ये भी देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर्स जो हैं वहाँ पे सनातनी जो है ना आउटफिट्स हमें ज़्यादा नज़र आने लग गए हैं। लोग उस गेटअप में हैं, लोग उस तरफ मतवजह हो रहे हैं। तो ये मतलब इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो लोगों की अपनी होती है। देखें जितने भी आप मुस्लिम देखेंगे जो कि आपको बाहर ज़्यादातर मिलते हैं, वो या पाकिस्तानी होते हैं या बांग्लादेशी होते हैं। और पाकिस्तानियों ने इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म वाला बिहेवियर दिखाया है ना कि सब यही समझने लगे कि यही है इस्लाम। तो फिर आपको पता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन वाली बात हो जाती है। तो बहरहाल वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। हेलो। यूरोप के प्रवेश द्वार इटली में भारतीयों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। हाँ जी, भारत और इटली ने हाल ही में इटली की पीएम प्रवासन ने और बड़ा मोबिलिटी समझौता किया है। बड़ा भारतीय स्टेटमेंट दिया था। कैबिनेट ने बुधवार को इस समझौते को मंजूरी दे दी है। इटली के साथ हुए इस समझौते में यहाँ द्विपक्षीय समझौते मजबूत हो गए, वहीं अवैध तरीके से होने वाले प्रवासन पर भी रोक लगेगी। इस समझौते के तहत सीजन और गैर सीजन के लिए भारतीय वर्कर्स का कोटा निर्धारित किया गया है। गैर सीजनल वर्कर्स के लिए इटली ने साल 2024 के लिए 6000 और वर्ष 2025 के लिए 7000 का कोटा तय किया है। इस समझौते मज़े। से भारतीय स्टूडेंट्स को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। गैर सीजनल वर्कर्स के लिए कुल रिजर्व कोटा 12,000 तय किया गया है, वहीं सही बात है। सीजनल वर्कर्स के लिए कुल कोटा 8,000 का तय किया गया है। भारतीय छात्र जो अपनी स्टडी या वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद कुछ समय के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, यह समझौता उन्हें 12 महीने तक वहां रहने की अनुमति देता है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे गुड 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 हो भारतीयों गया। को वेलकम किया जा रहा है और हमें यूरोप से बाहर फेंका जा रहा है। जिसका हमें डर है कि ये चीज़ें मगरिब में अब मज़ीद होंगी। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो बढ़ेगी। उसके पीछे ऑब्वियसली मुसलमानों के कुछ रवैये हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन जो यार मुसलमानों लेकिन के जो समझते नहीं है लीडर्स ना हैं, जो लोग। आलिम दीन हैं, वो इसमें बजाय इसके कि अपनी आवाम की सोच को आगे लेके जाएं, बल्कि उनको हाँ, उभार रहे हैं, उसको भड़का और रहे हैं, एक्सट्रीम कर जिसकी रहे हैं। वजह से हम मुसलमानों के जो डायस्पोरा है, जो मगरबी मुल्कों में रहता है, और जो लोकल पॉपुलेशन है, उनके साथ क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं। गैप इसराइल और बढ़ता जा रहा है फ़लस्तीन ना। का भी इशू हुआ है, उसके ऊपर पूरी दुनिया में मुसलमानों ने खूब इस बात को मलहूज़े खातिर लाए बगैर के उन मुल्कों के लोकल कल्चर्स क्या हैं, उनकी हाँ, हिस्ट्री क्या है, उनका बस यहूदियों के शुरू साथ हो गए। रिलेशनशिप क्या है, वगैरह वगैरह, और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसको इग्नोर करके अपनी जो वैल्यूज़ हैं, और फिर उनके उनको अपने जो मोनूमेंट्स पे वो पॉलिटिकल एजेंडे हैं, स्प्रे उनको थोप पेंट्स। रहे हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों में मुसलमानों के खिलाफ पहले खौफ आ रहा है, और ऑब्वियसली जो बूगी मैन है वो पहले मुसलमान ही होगा, और उसके बाद जो रेसिज्म है वो मजीद फैले, क्योंकि पहले लोग अपने अपने मुल्कों में रहते थे, मल्टीकल्चरलिज्म इतना नहीं था, तो अब है, मुल्कों की जंगें होती थी, सिविलाइजेशंस की जंगें होती थी। लेकिन चूंकि अंग्रेज थोड़ा डाइवर्स ज्यादा है। एडवांस हो गए बाकी दुनिया की निस्बत, तो उन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। इस बात को सोचे समझे बगैर के जब दूसरे कल्चर के लोग तो आते उसका हैं, तो इम्पैक्ट क्या उसके होगा? बाद आपकी सोसाइटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो इसकी तो हमने ये देखी। और आपको पता ही है जो हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर होंगे, उन्होंने भी वो तो कट्टर एक कह लें कि हार्ड लाइनर हैं इस्लाम के। फिर इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, रीसेंट डेज़ में, जो प्रीवियस डेज़ में जो कुछ हुआ है इटली में, उसको लेके उन्होंने भी जो है ना कहा है कि भाई यूरोपियन कंट्रीज़ को चाहिए सारे मुस्लिम्स को ही कहें अपने अपने मुल्क वापस जाओ। मतलब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। अब एट द एंड ऑफ द डे ये सब हो क्यों रहा है? और ये इन्होंने मतलब सीधा सीधा बता दिया कि लोग एक तो कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते दूसरे के।
आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल पाकिस्तानियों की देता हूँ, मैं किसी और के घर की एग्जांपल क्यों दूँ। हम अपने मुल्क की एग्जांपल आपको देंगे कि इंडियंस को लेके या फिर दूसरे मज़हब को लेके, सनातनियों को लेके, पारसियों को लेके, ईसाइयों को लेके क्या रवैया होता है। पाकिस्तानियों का पहला क्या होता है, कलमा पढ़ ले। मतलब यार, उसका अपना मज़हब है, कल्चर है, तुम थोपते क्यों हो। इस्लाम पे जिसने, मैं हमेशा कहता हूँ जिसने आना होगा वो आएगा, जिसने नहीं आना ज़बरदस्ती कैसी भाई। जब बनाने वाला किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, कि बनाने वाला तो दुनिया में भेज देते पैदा करके, ऐसे ही है ना। तो जब वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा तो हम लोग क्यों किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मुझे एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, मैं नाम ले देता हूँ, सुनील सक्सेना। उन्होंने मुझे एक क्लिप भेजा, और वो क्लिप था प्रॉफिट अब्राहम की स्टोरी थी, कि वो खाना वाना खा रहे थे। तो उनकी आदत होती थी जब भूख लगती थी तो किसी न किसी मेहमान को लेकर आते थे, तो मेहमान के साथ बैठ के खाते थे, उन्हें अच्छी खुशी मिलती थी। तो एक दिन मेहमान आया, उन्होंने कहा चल अल्लाह का नाम लेके खाना शुरू कर। उसने कहा मैं तो मानते ही नहीं हूँ अल्लाह को। तो वो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, उन्होंने कहा मैं ऐसे खाऊंगा नहीं खाना तुम्हारे साथ। मेहमान उठ के चला गया। तो कहते हैं गैब्रियल जो एंजल है वो वहाँ पे आके, और प्रॉफिट अब्राहम जो है उनसे कहा कि जब ऊपर से, मतलब जो आल माइटी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इतने अरसे से मैंने कभी इसको ये बात नहीं कही कि तुम मुझे नहीं मानते तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, तो तुमने ये बात कैसे कह दी। तो इसमें सबक है हमारे लिए यार, कि रिस्पेक्ट कीजिए तमाम रिलीजन्स को, उनके उनके आइडियाज़ को, उनकी बातों को रिस्पेक्ट कीजिए। फिर हम जो कहते हैं ना कि इस्लामोफोबिया है, लोग इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, भाई उसकी वजह ये है कि मुसलमान और पर्टिकुलरली पाकिस्तानी बाकी मज़ाहिब को बुरा भला कहते हैं। और जब आप बाकी मज़ाहिब को बुरा भला कहेंगे तो फिर आपका अपना घर भी साफ़ नहीं रहेगा। कहते हैं ना, शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों को कुछ नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही है, तो पत्थर मारेंगे दूसरे, आपका भी घर तोड़ सकते हैं। तो रिस्पेक्ट कीजिए बिला वजह। जो है ना, किसी को पोक करने की ज़रूरत नहीं है। हम, प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ करते हैं, हम पोकिंग भी करते हैं, बुली भी करते हैं, और बाद में हम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। हमसे मुराद मुस्लिम्स। तो जिस दिन हम, देखें आप, एक बंदा जो है ना यूरोप जा रहे हैं, क्या उसको नहीं पता वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, उनके अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं। इनको वहाँ जाना भी है, और वहाँ जाके फिर ये डिमांड करते हैं वो जो इनके मुल्क में इन्हें आसानी से मिल रही थी। मुझे निकाब करना है, मुझे हिजाब करना है, मुझे बुर्का पहनना है, ठीक है, मुझे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अपने मुल्क में करते भी नहीं होंगे, वहाँ जाके बस उंगली करनी है। तो ठीक है, किसी को बुरा लगा हो मेरी बात का तो आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट, कि हम जाके ना दूसरे ममालिक में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनके कल्चर के अगेंस्ट चीज़ें करते हैं, और इस वजह से फिर हमें जो है ना वो फिर हेट मिलती है। उसकी वजह ये है कि पहले हम हेट देते हैं। तो जिस दिन हम लोगों को मोहब्बत देना शुरू कर देंगे, रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, लोग भी हमें करेंगे अप्रिशिएट। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।